राधे राधे, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं कि एकादशी कब है। लोगों के अंदर बहुत कन्फ्यूजन बना हुआ है। कोई कह रहा है कि 2 अक्टूबर को एकादशी है, कोई कह रहा है कि 3 अक्टूबर को एकादशी है। तो वास्तविक एकादशी की तिथि क्या है वो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है एक बहुत ही विशेष एकादशी जिसे हम पापांकुशा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी मनुष्य के समस्त पापों का नाश करती है और मनुष्य को आध्यात्मिक गति प्रदान करती है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि आने वाली पापांकुशा एकादशी किस दिन आ रही है और इसके शुभ मुहूर्त कौन से हैं और इस एकादशी का पारण करने का शुभ समय क्या है। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि, जिसे हम पापांकुशा एकादशी तिथि कहते हैं, वह इस बार 3 अक्टूबर सन 2025 दिन शुक्रवार को आ रही है तथा इस तिथि का पारण करने का जो समय रहेगा वो अगले दिन 4 अक्टूबर सन 2025 दिन शनिवार को रहेगा तथा इसका जो शुभ समय रहेगा वो 6:22 से लेकर 10:17 के बीच में रहेगा। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 2 अक्टूबर सन 2025 रात्रि 7:10 पर और पूर्ण होगी 3 अक्टूबर सन 2025 शाम 6:32 पर। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार हम इस पापांकुशा एकादशी का पालन 3 अक्टूबर सन 2025 दिन शुक्रवार से करेंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:38 से लेकर 5:26 के बीच में। सूर्योदय होगा सुबह 6:15 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:05 पर। प्रातः काल में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:02 से लेकर 6:15 के बीच में। संध्या काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना, कीर्तन, दीपक प्रज्वलित करना, दीपदान करने का जो समय रहेगा वो 6:05 से लेकर के 7:18 के बीच में रहेगा। अब देखिए, इस बार की पापांकुशा एकादशी में सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है और ये दोनों योग अत्यंत पुण्यशाली और मंगलमयी कहे जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा सुबह 6:15 से और पूरा होगा सुबह 9:34 पर। इस दिन राहु काल का जो समय रहेगा वह सुबह 10:41 से लेकर 12:10 के बीच में रहेगा। पापांकुशा एकादशी का स्थान हमारे शास्त्रों में अत्यंत गौरवपूर्ण है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर जी महाराज से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, जो भक्त श्रद्धा से पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, अंततः भगवान विष्णु के धाम को ही प्राप्त होता है। इस एकादशी का नाम अपने आप में ही अर्थपूर्ण है। पाप यानी कि हम जो कुछ भी बुरे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, और अंकुशा यानी कि उस पर नियंत्रण या रोग यानी वह दिव्य तिथि जो हमारे जीवन के पापों पर अंकुश लगाने की शक्ति रखती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का पालन पूर्वजों के उद्धार के लिए भी किया जाता है। तो यदि आप अपने पूर्वजों का उद्धार चाहते हैं तो आपको पापांकुशा एकादशी निश्चित व्रत रहना चाहिए। इस दिन प्रातः काल में स्नान करके दान देने से और इस दिन एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करने से मनुष्य जो है अक्षय फल की प्राप्ति करता है और भगवान श्री विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पापांकुशा एकादशी व्रत के पालन करने की विधि क्या है। तो जब हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्धता और पवित्रता का निश्चित रूप से खूब पालन करना चाहिए। अब शारीरिक शुद्धता क्या होता है? शारीरिक शुद्धता यानी उस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होना, शुद्ध वस्त्रों को धारण करना और संपूर्ण दिन उपवास का पालन करना। उपवास के दौरान किसी भी प्रकार के अन्न का भोजन न करना। यदि आवश्यकता लग रही है तो आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फलों का रस या फिर एकादशी व्रत वाला प्रसाद लिया जा सकता है, लेकिन अन्न नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं मानसिक शुद्धता की। तो इसका अर्थ क्या होता है? प्रातः काल में भगवान की मंगला आरती करना अथवा उनका दर्शन करना।
और फिर तुलसी देवी की पूजा करना, उनके समक्ष बैठ कर के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप आप सबको पता होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला का हमें जाप करना चाहिए तथा संपूर्ण दिन में भी आप ये माला जप कर सकते हैं। भगवान की कथा का श्रवण करना और भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना तथा इसी के साथ एकादशी के दिन मानसिक शुद्धता का अर्थ ये भी होता है कि किसी के बारे में बुरे भाव मन में ना लाना और कटु वचन ना बोलना तथा आलस्य, अहंकार और क्रोध ना करना, असत्य वचन इत्यादि से बचकर के रहना, व्यर्थ की बातों में और कार्यों में ना पड़ना, व्यर्थ की बातों और कार्यों में समय ना गंवाना और अपनी मानसिक चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित रखना। इस प्रकार निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करके अगले दिन द्वादशी पर इस व्रत का पारण किया जाता है। पारण के समय आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार आप इस पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण के समय भी याद रहे, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार आप इस पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण करें। सभी शास्त्रोक्त नियमों का पालन कर लीजिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना, भगवान को भोग लगाना, अपनी क्षमता के अनुसार दान देना और बाकी सभी पारण के नियमों का आप पालन कीजिएगा। उसके बाद जब आपके स्वयं पारण करने का समय आता है तो सबसे पहले भगवान श्री हरि से प्रार्थना कीजिए कि इस एकादशी व्रत का पारण करने के लिए आप इस अन्न के दाने को स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान विष्णु से उनके आशीर्वाद की याचना करने के बाद आप चावल का एक दाना जो कि आपने भगवान को अर्पित किया है उसी को स्वीकार करके अपना एकादशी का पारण कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी पापांकुशा एकादशी के बारे में। नवरात्रि का अवसर चल रहा था जिसके कारण मैं आप लोगों को वीडियो नहीं प्रदान कर पाया, बिजी बहुत था। फिर भी मैंने आज रात में जैसे भी समय निकाल करके इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। अब मैं इसे अपलोड करने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखिएगा और दक्षिणा के रूप में केवल यही है कि इस वीडियो को आप जन जन तक शेयर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति को पता लगे कि पापांकुशा एकादशी किस तिथि को पड़ रही है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।